Welcome students on my YouTube channel, the English classes. And in this video we shall discuss about the first chapter of class 8, and this is a lantern as big as a house. That means एक ऐसा lantern, that means lantern यहाँ का हम मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहेंगे। लालटेन की बात हो रही है, ठीक है। तो एक ऐसा लालटेन जिसका जो शेप है, जिसका जो साइज है वो बिल्कुल एक घर के जैसा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, वी शैल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर एंड लेट अस स्टार्ट दिस। द फेस्टिवल ऑफ वैसाख इज सेलिब्रेटेड इन मई इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो वैसाख का त्यौहार होता है वो इंडिया के मई के महीने में मनाया जाता है एंड साथ ही साथ इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी मनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ फेस्ट इन ऑनर ऑफ गौतम बुद्धा। और यहाँ पर समझेंगे इस त्यौहार को मनाने का रीज़न क्या है, ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है। ये त्यौहार गौतम बुद्ध के सम्मान में इसे मनाया जाता है, ठीक है। गौतम बुद्धा के सम्मान में, उनके ऑनर में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड पीपल्स हार्ट्स आर फिल्ड विथ fervor as they flock to the temples to pay their respects। और जो लोग होते हैं अपने दिल से काफ़ी उत्तेजना के साथ, फ्लॉक का यूज़ किया गया यहाँ पर। फ्लॉक मतलब होता है जो कि एक भीड़ में एक कतार के साथ मंदिरों में जाते हैं, अपना जो भगवान के प्रति जो उनका रिस्पेक्ट्स होता है, अपने रिस्पेक्ट्स को पे करने के लिए वो मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, काफ़ी उत्साह के साथ, ठीक है। फर्वर वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है जिसका मतलब यहाँ पर भी दिया हुआ है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट सम थिंग्स। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जोश, उमंग या उत्तेजना, ठीक है। एंड देन एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, और इस ईयर के समय में द फुल मून शाइन्स विथ अ स्पेशल ब्राइटनेस। जो पूर्ण चंद्रमा होता है वो एक विशेष रोशनी से जगमगाता है, ठीक है। एंड सनडाउन, यहाँ पर सनडाउन का मतलब होता है जो संध्या का समय होता है, ठीक है। संध्या जो सूर्य का डूबना कहा जाता है उसे। तो एट सनडाउन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, जो इस त्यौहार का पहला दिन का जो संध्या का समय होता है, मेनी लैंटर्न्स ऑफ वेरियस कलर्स बिगिन ट्विंकलिंग इन होम्स एवरीवेयर। तो इस पहली संध्या के समय में बहुत सारे जो लालटेन होते हैं, अनेकों कलर के जो लालटेन होते हैं, वो घरों में प्रत्येक जगह ट्विंकलिंग, दैट मीन्स कि वो जगमगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो जगमगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये जो कह रहा है दीजिए, स्पेशल वैशाख लैंटर्न्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। तो इस तरीके से जो इस त्यौहार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो इस सेलिब्रेशंस को जैसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वैसाख का, वो है लैंटर्न्स। लैंटर्न्स मतलब लालटेन, ठीक है। तो लालटेन्स जो है वो इस सेलिब्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी सी स्टोरी यहाँ पर निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एंड रियली इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग व्हेन यू लिसन इट। इन अ विलेज इन श्रीलंका, श्रीलंका में एक गांव है। अ यंग बॉय नेम पाटिया was making his festive lantern to prepare for the upcoming festival of वैसाख। तो श्रीलंका में एक गांव है और वहाँ उस गांव में एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है, जिसका नाम क्या है, पाटिया। और वो जो कि वैसाख का त्यौहार आने वाला है और उसके लिए वो काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहा है, ठीक है। He was busily typing strips of bamboo together to form the diamond shaped framework of the lantern। और वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है किस चीज़ में, तो जैसे बम्बू, जो बांस को एक साथ काटना, उसके जो पतले रस्से होते हैं, रस्से को बांधने में, टाइंग करने में व्यस्त है। और वो क्या फॉर्म बना रहा है, एक डायमंड का शेप बना रहा है, ठीक है।
जो लालटेन का जो फ्रेम वर्क होगा, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो किस शेप में बना रहा है, तो एक डायमंड के शेप में बना रहा है। सो पाटिया, यहाँ पर जो पाटिया है वो बिजी है, ठीक है, किस काम को करने में, तो बम्बू के जो वो स्टिप्स, दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि जो बम्बू के जो पतले पतले रेशे होते हैं उससे वो एक साथ उसको बांध रहा है, और बांधने के क्रम में उसका जो शेप है, जो फ्रेम वर्क है लालटेन का, वो शेप डायमंड के जैसा वो बना रहा है, ठीक है। तो इस काम को करने में वो काफ़ी व्यस्त है। पाटिया वांटेड टू मेक अ बिग लैंटर्न, पाटिया जो है वो एक बहुत बड़ा लालटेन बनाना चाहता है, ठीक है, जस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन इन द सिटी द प्रीवियस ईयर। तो वैसा ही जैसा कि वो पिछले साल जब वो शहर गया था तो वहाँ पर उसने वो उस तरह का लालटेन देखा था। When he and his grandmother had gone to see the festival illuminations there, that means कि बिल्कुल वैसा ही जब वो और उसकी जो दादी दोनों एक साथ जब वो शहर गए थे तो उन लोगों ने वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा जगमगाता हुआ लालटेन देखा था, एक बहुत ही बड़ा सा। तो वैसा ही जगमगाता हुआ लालटेन बड़ा साइज का, बड़ा शेप में कौन बनाने का प्रयास कर रहा है, पाटिया, ठीक है। स्टोरी को काफ़ी अच्छे से समझते चलना है। यहाँ पर सम ऑफ द lanterns had seemed as big as houses and the boy had been unable to forget them। तो दैट मीन्स कि जब वो लोग शहर में घूम रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि बहुत कुछ ऐसे लालटेन जो थे जो घर के जैसे बड़े लग रहे थे, मतलब घर के जितना बड़े लग रहे थे, जैसे कि घर बड़े बड़े होते ना वैसे ही लालटेन भी बड़े बड़े लग रहे थे, ठीक है। एंड द बॉय हैड बीन अनेबल टू फॉरगेट देम, और वो जो पाटिया था वो इस चीज़ को भुला नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पिछले साल जो चीज़ें वो देखा था वो उसे भुलाने में क्या था, अयोग्य था, असमर्थ था, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है देयर वॉज नाउ ओनली 20 days बिफोर वैशाख बिगेन। तो वैशाख को शुरू होने में अब ज़्यादा समय तो नहीं था, ओनली 20 days ही रह चुका था। एंड ऑल द विलेजर्स यंग एंड ओल्ड अलाइक वर बिजी मेकिंग प्रिपरेशंस। तो इस समय में गांव के जितने भी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे या फिर जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग थे, वो सभी लोग उस फेस्टिवल के प्रिपरेशंस में काफ़ी बिजी थे, ठीक है। उस सेलिब्रेशंस को, उस फेस्टिवल को और भी अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए हर चीज़ों में वो तैयारी कर रहे थे, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे, ठीक है। फैमिलीज वर्क टुगेदर इन लार्ज ग्रुप्स, जो उन लोगों के जो परिवार थे गांव में, वो सारे लोग एक बड़ी समूह में, एक लार्ज समूह में, ग्रुप में एक साथ वो लोग काम करते थे। मेकिंग ए स्मॉल लैंटर्न्स, वो लोग छोटे छोटे लालटेन बनाते थे। दैट वुड क्रिएट सच गॉर्जियस साइट ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ वैसाख। और वो ये लोग छोटे छोटे जो लालटेन बना रहे थे ताकि कि जो वैसाख का जो पहला रात होगा, पहली रात होगी, उस पहली रात में ही ये लोग उस साइट को काफ़ी ज़्यादा सुनहरा बनाना चाहते थे, ठीक है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा सुनहरा बनाने के लिए ये लोग छोटे छोटे लालटेन बना रहे थे, एक बड़े से ग्रुप में एक साथ काम कर रहे थे। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन ग्रैनी सॉ पाटिया, ग्रैनी दैट मीन्स, ग्रैनी किसको रेफर कर रहा है, ग्रैनी यहाँ पर रेफर कर रहा है ग्रैंड मदर को, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि व्हेन ग्रैनी सॉ पाटिया स्टार्ट बिल्डिंग द ह्यूज वैसाख लैंटर्न शी लाफ्ड एंड सेड। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब पाटिया की दादी ने देखा कि जो पाटिया है वो एक बहुत ही बड़ा विशाल सा एक वैसाख लालटेन बना रहा है, तो उसे वो देखकर वो हंसने लगी, ठीक है। कौन, उसकी जो दादी हैं, ग्रैनी है, वो हंसने लगी और कहती हैं वाई इट्स एज बिग एज अ हाउस,
वी कुड लिव इन इट, कुडंट वी। तो यहाँ पर वो कहती हैं क्यों, ये तो बिल्कुल एक इतना बड़ा है जितना कि एक घर, हम लोग तो इसमें रह भी सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से पाटिया के बनाए हुए लैंटर्न के बारे में हंसते हुए जो इनकी दादी हैं वो एक तरह का स्टेटमेंट अपना देती हैं, कमेंट देती हैं। एंड इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। पाटिया वर्कड ऑन हिज लैंटर्न एवरी आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड केम टू वॉच। तो पाटिया जो है वो अपने लालटेन को बनाने में प्रत्येक दोपहर को वो अपने लालटेन को बनाने में काम करता था, और जितने भी पड़ोसी के बच्चे थे वो वहाँ पर उसे देखने के लिए आते थे कि वो किस तरीके से लालटेन को वो बना रहा है। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि पाटिया के अंदर ये चीज़ काफ़ी क्यूरियोसिटी जो है, ऐसा करने की जो क्रिएटिविटी इसके अंदर आई है वो कहाँ से आई। तो जो पिछले साल उसने एक शहर में जाकर उसने देखा था कि बहुत बड़े बड़े लालटेन बनाए जा रहे थे, वहाँ से इसके अंदर ऐसे जो होपिंग्स है, जो ये करना चाहता है वो आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में किस तरह से ये इस पर्सन के बारे में बताएंगे। ये पर्सन जो आप देख रहे हैं, ये पर्सन कौन है, पाटिया। ठीक है, और ये इसके कौन हुए, नेबर्स। ठीक है, ये इसके पड़ोसी हो गए। एंड आपके पड़ोसी को भी देख लिया, गांव हो गया, ये सब गांव हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर छोटा सा लैंटर्न है ये। ठीक है, ये एक छोटा सा लैंटर्न बनाया गया, लालटेन बनाया गया है। एंड ये पाटिया जो है वो इतना बड़ा लैंटर्न, मतलब बिल्कुल एक घर के जैसा, देख रहे हो ना, बिल्कुल एक घर के जैसा एक लैंटर्न बना रहा है, सोचो। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग अब। हाउ विल यू बी एबल टू हैंग सच अ गेंट, दे आस्क्ड हिम। यहाँ पर दे आस्क्ड हिम कहा जा रहा है। दे किसको रेफर कर रहा है, दे यहाँ पर रेफर कर रहा है नेबरहुड को, जो पड़ोसी के बच्चे हैं उनको रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तुम इसे कैसे, मतलब हैंग मतलब लटकाना। ठीक है, तुम इसे कैसे लटकाओगे, क्या तुम इसे लटकाने के योग्य हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल विशाल जैसा दिख रहा है। गेंट मतलब राक्षस होता है। ठीक है, बट यहाँ पर राक्षस का वर्ड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा विशाल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही विशाल दिख रहा है। तो ये जो इसके पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि तुम इसे कैसे हैंग करोगे, क्योंकि ये तो बहुत ही विशाल लग रहा है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कह रहा है। आई डोंट मीन टू हैंग इट, या रिप्लाइड पाटिया कॉन्फिडेंटली। तो पाटिया जो है काफ़ी विश्वास से और काफ़ी सहजतापूर्वक इसको जवाब देता है, रिप्लाई करता है कि क्या मतलब इसका, मैं इसको लटकाऊंगा नहीं। ठीक है, वो यहाँ पर कहता है आई डोंट मीन टू हैंग इट, मैं इसे लटकाऊंगा नहीं। आई विल लीव इट स्टैंडिंग राइट हेयर, दैट मीन्स कि मैं इसे यहीं खड़ा कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे यहीं खड़ा करके छोड़ दूंगा। ठीक है, यानी पाटिया का जो ओपिनियंस है वो लटकाने का बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। 3 days बिफोर वैसाख, वैसाख के 3 दिन पहले की बात है। ठीक है, समझना क्या हो रहा है। पाटिया फाइनली फिनिश द फ्रेमवर्क। अब जो पाटिया है वो फ्रेमवर्क यानी जो वो ढांचा बना रहा है, जो स्ट्रक्चर बना रहा है, वो फाइनली उसको फिनिश कर दे रहा है। ठीक है, सिटिंग बैक टू एडमायर इट। अब जो लोग उसके पीछे बैठे हुए हैं वो लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो काम भी तो वैसा किया है ना, क्यूरियोसिटी है बच्चे में, इतनी बड़ी जो लालटेन जो बनाया हुआ है घर की तरह। तो जो पीछे में उसके लोग बैठे हुए जो पड़ोसी के बच्चे हैं वो लोग उसकी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा। एडमायर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रशंसा करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है ही वॉज स्ट्रक बाय अ थॉट। स्ट्रक मतलब क्या होता है, अटक जाना। ठीक है, वो काम कर रहा था, करते जा रहा था, तभी वो अचानक से सोच में अटक गया। ठीक है,
कुछ जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें सोच रहे हैं और अचानक से ध्यान आ जाता है तो वहाँ पर अटक जाना, ठीक है। हाउ वुड दे अफोर्ड इनफ पेपर टू कवर सच ए ह्यूज लैंटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है स्टूडेंट्स कि आप देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके माइंड में आता है हाउ वुड दे अफोर्ड इनफ पेपर टू कवर सच ए ह्यूज लैंटर्न, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर आया इसके माइंड में, ये कह रहा है कि इतना बड़ा लालटेन है, इतनी विशाल लालटेन है, इसको कवर करने के लिए मैं पेपर कहाँ से इकट्ठा करूँगा, मैं पेपर कहाँ से मैनेज करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। तो ये चीज़ें इसके माइंड में, ये क्वेश्चन जो है वो अटक जाता है जैसे ये क्वेश्चन इसके माइंड में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या करता है स्टूडेंट्स, ही वेंट टू द किचन, वो कहाँ जाता है, किचन में जाता है, लुकिंग फॉर ग्रैनी, अपनी दादी को ढूंढने के लिए। लुकिंग फॉर ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो लुकिंग फॉर आया हुआ है ये एक फ्रेजल वर्ब है और जो कि जिसका मतलब होता है ढूंढना। तो वो अपनी दादी को ढूंढने के लिए कहाँ जाता है, किचन में गया। आई हैव बीन अ फूल ग्रैनी ही बिगैन, ठीक है। और वो वहाँ जाते हैं, वो दादी से बोलने लगता है, वो शुरू हो जाता है, ठीक है। शुरू होते ही कह देता है कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ दादी माँ। टीयर्स ब्रिम्ड इन पाटियाज आई, बहुत ही उदास टाइप का उसकी आंखों से मतलब आंसू झलकने लगते हैं, ठीक है। ब्रिम्ड मतलब झलकना, टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है। तो उसकी आंखों से, पाटियाज की आंखों से आंसू झलकने लग जाते हैं, ठीक है। एंड वी वॉन्ट हैव इनफ पेपर टू कवर द लैंटर्न ही कंटिन्यूड, और वो फिर वो बोलना शुरू कर देता है कि हमारे पास उतनी ज़्यादा मतलब इनफ पेपर नहीं है लालटेन को कवर करने के लिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से वो काफ़ी उदास होकर रोते हुए वो दादी से अपनी आप बीती जो होती है वो सुनाता है, ठीक है। ओह यस वी विल, ग्रैनी सेड, ग्रैनी जो होती हैं वो कहती हैं हाँ हम लोग करेंगे। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ पेपर, नेवर बी फियर, तुम डरो नहीं, ठीक है। वो यहाँ पर अपने जो मतलब उसके क्या कह सकते हैं उसको, जैसे पाटिया को समझाती हैं कि तुम डरो नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेपर है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, वो मैनेज हो जाएंगी, इसलिए रोने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पाटियाज आइज ग्रीव बिग एंड राउंड, जैसे ही पाटिया ये चीज़ सुनता है ना तो उसकी मतलब शॉकनेस के साथ उसकी जो आंखें होती हैं बड़ी हो जाती है और राउंड राउंड वो आंखें घूमने लग जाती हैं, ठीक है। देन ग्रैनी एक्सप्लेन्ड व्हाट शी मींट, तभी ग्रैनी बोलती हैं, समझाती हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। टुमारो इज सैटरडे, कल कौन सा दिन है, सैटरडे है। एंड वी शैल डिग अप द स्वीट पोटैटोज, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे, आप लोग को शायद पता भी होगा कि जो स्वीट पोटैटोज यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट, तो यहाँ पर स्वीट पोटैटोज जो कहा जा रहा है जिसका मतलब क्या होता है, शकरकंद, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है। तो शकरकंद, जैसे ही वो बोलती हैं कि कल सैटरडे है और हम लोग क्या करेंगे, कल शकरकंद को ज़मीन से, क्योंकि ये सॉइल के अंदर ये होता है, ठीक है, तो उसको वहाँ से खोद कर उसको निकालेंगे। ऑन संडे वी शैल सेल देम एट द मार्केट, और संडे को हम लोग इसे मार्केट में बेच देंगे। एंड देन वी शैल ब्रिंग होम द रेनबो शी सैंग, और वो फिर अपने जो पोते हैं उसको गाती हुई क्या बोलती हैं, और तब हम लोग उसे बेच कर जो पैसा आएगा, जो हम लोग मनी अर्न करेंगे, उस अर्न किए हुए मनी से हम लोग रेनबो खरीदेंगे। रेनबो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर स्टूडेंट्स, रेनबो मतलब वो नहीं जो धनुष होता है, ठीक है, वो नहीं, यहाँ पर रेनबो का मतलब जो रंग बिरंगे जो पेपर होते हैं वो यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो गाती हुई बोलती हैं कि हम लोग इसे बेचकर और रेनबो लेकर घर आएंगे, ठीक है, खरीद कर घर लाएंगे। तो on Sunday, Patiya and Granny walked proudly into a shop and bought all the paper needed for decorating the lantern.
तो जैसे ही संडे आता है तो पार्टी और ग्रैनी कहाँ जाते हैं, एक दुकान में जाते हैं, बहुत ही खुशी से एकदम प्राउडली एकदम दुकान में जाते हैं। एंड वहाँ पर जाते ही वो लोग डेकोरेशन, लालटेन के डेकोरेटिंग के लिए जो जिस पेपर की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे पेपर वो लोग क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, वो सारे पेपर खरीद लेते हैं वो लोग। एंड देन ग्रैनी ऑफर टू हेल्प हिम कट द पेपर एंड पेस्ट इट ऑन द लैंटर्न। तभी क्या होता है, वो जैसे ही वो लोग घर पर आते हैं पेपर लेकर, तो ग्रैनी के वो पाटिया से कहती हैं, मतलब उसके कार्य में मदद के लिए उसे ऑफ़र करते हैं कि क्या मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकती हूँ, जैसे पेपर काटने में या फिर लालटेन पर इसे पेस्ट करने में, चिपकाने में। तो उससे हेल्प के लिए ऑफ़र मांग रही है कौन, दादी। ठीक है, ग्रैनी किससे, पाटिया से। ठीक है, समझना है यहाँ पर स्टूडेंट्स।